हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फिर से आ गई हूँ प्यारा सा नया सा ब्लॉग लेके। तो गाइस देखिए, आज ना मैं नाग पंचमी के दिन का ब्लॉग लाई हूँ। सॉरी, बहुत लेट हो जा रहा है, वीडियो को एडिट नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ा सा तबीयत भी डाउन चल रहा है और व्यस्तता भी थी, इसकी वजह से वीडियो को एडिट नहीं कर पाई, इसलिए लेट जा रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए, मॉर्निंग का टाइम है और इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 5 बज रहे थे। और यहाँ मैं मतलब कि नहा धो के जल लेके आई हूँ सूर्य भगवान को जल छोड़ने, और तुलसी मैया को, शीतला मैया को। और हमारे यहाँ नाग पंचमी को ना गाइस, सुबह सुबह मतलब कि पूरे घर की सफाई होती है। उसके बाद मतलब कि दूध और जो धान का जो लावा होता है ना, उसको जो है नाग देवता को चढ़ाया जाता है। तो पहले तो अम्मा ना आज सुबह 3:30 बजे ही उठी थी, मैं 4 बजे उठी थी। तो अम्मा का मतलब कि नीचे वाले फ्लोर पे अम्मा झाड़ू उड़ू लगा के नहा धो ली, और उसके बाद यहाँ पूजा करके अम्मा चली गई हैं। मतलब कि थोड़ा सा दूरी पे जाया जाता है और वहाँ पे पहले दूध लावा चढ़ाया जाता है, वहाँ नाग देवता का पूजा होता है। फिर घर में आती हैं तो चढ़ाती हैं। फिर जैसे हम लोग ना मतलब कि गैस को जलाते हैं, तब कुछ चाय पानी होता है या फिर कुछ बनता है, उससे पहले जब तक दूध लावा नहीं चढ़ाया जाता है तब तक गैस नहीं जलाया जाता है, यानी कि किचन में कुछ भी नहीं होता है। तो गाइज़ यहाँ देखिए, मैं फटाफट, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना था और पिताजी भी ब्रश कर चुके हैं, तो उनके लिए भी चाय अम्मा आई हैं बाहर से ही बोल के चली गई नीचे की, मतलब कि रोड पर से ही बोल दी हैं कि मैं चढ़ा चुकी हूँ, अब जाके गैस जला लो। तो मैं भी ऊपर वाले फ्लोर पे पूरा झाड़ू पोछा कर दी हूँ और मतलब कि बाल को धुल के अच्छे से नहा धो ली हूँ। तो सोच रही हूँ ना कि पूजा तो मैं बाद में करूँगी, अगर पूजा करने लगूँगी तो बच्चों का टिफ़िन नहीं बनेगा गाइस। तो यहाँ मैं देखिए आ गई हूँ किचन में जल छोड़ के, और पूजा भी नहीं किए हैं क्योंकि पूजा करने में टाइम लगता है। तो पहले तो फटाफट मैं क्या करती हूँ, सुबह मेरा डेली का काम यही है कि जब भी मैं सो के उठती हूँ ना, तो पहले दूध गर्म करके अपने बच्चों को दे देती हूँ, और उसके बाद जो है पिताजी को चाय रख देती हूँ। क्योंकि पिताजी का और बच्चों का टाइम एक ही होता है, मतलब कि नाश्ता का और चाय का। तो बच्चों को दूध और पिताजी को चाय, दोनों लोगों को साथ ही चाहिए रहता है। और 6:30 बजे बच्चे हमारे निकल जाते हैं घर से स्कूल के लिए, तो फिर टिफ़िन के लिए भी लेट हो जाएगा ना अगर नहीं बना पाएंगे तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि चलिए दूध दे देते हैं। और दूध देने के बाद बच्चों को, यहाँ पिताजी का भी चाय रख दिए हैं, पक रहा है। और जब तक चाय मतलब हो रहा है ना, अच्छे से पक न जाए चाय, तब तक टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ मैं फटाफट सब्ज़ी काट ले रही हूँ। तो बच्चों के लिए मैं आलू, शिमला मिर्च और जो मटर आता है ना हरा वाला, उसकी सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। तो फटाफट सोच रही हूँ कि जब तक चाय हो रहा है तब तक सब्ज़ी को छील उल के धुल ले रही हूँ। उधर दूध भी बॉयल होने के लिए रख दे रही हूँ। अम्मा बेचारी आ गई हैं और अभी नीचे वाले फ्लोर पे जो है ना दूध लावा छिड़क रही थी। फिर हमारे यहाँ मतलब कि घर के हर एक कोने में जो है दूध लावा छिड़का जाता है। तो बाहर से वो पूजा करके आ गई हैं चढ़ा उढ़ा के सब। तो यहाँ देखिए, मैं पिताजी का भी चाय छान दी हूँ, और अम्मा तो अभी खाली नहीं हुई, तो इसलिए अम्मा भी चाय नहीं पियेंगी। तो यहाँ पे पिताजी को चलिए मैं दे के आती हूँ। इधर मैं सब्ज़ी के लिए कुकर भी चढ़ा दी हूँ। कुकर में जो है सब्ज़ी जल्दी बनता है और टेस्टी भी होता है। तो अगर मैं कुछ सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ तो कढ़ाई में बनाती हूँ, अगर मसाले वाली कुछ बना रही हूँ ना तो कुकर में ही बनाती हूँ। तो चलिए चाय दे के आते हैं गाइज। और यहाँ देखिए जो है अम्मा नीचे से आ गई हैं ऊपर वाले जिस फ्लोर पे मैं रहती हूँ। यहाँ पे मतलब पूरे घर में दूध लावा छिड़क रही हैं, आप देख सकते हैं। एकदम चल नहीं पा रही हैं, बहुत थक गई हैं एकदम से, क्योंकि काफ़ी मतलब अब दूर बेचारी 3:30 बजे उठती हैं, और फिर नहा धो के बच्चों की वजह से ना मतलब थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि लोगों का बस छूटने लगता है। तो यहाँ देखिए मैं सब्ज़ी एक साइड में रख दी हूँ, और फटाफट मैं पूड़ियाँ भी छान रही हूँ। बच्चे भी तैयार हो गए हैं लगभग, और मतलब कि बस शूज़ पहन रहे थे। मैं बोली कि तुम लोग शूज़ पहनो, तब तक मैं टिफ़िन पैक करती हूँ और उन लोगों के लिए फिर नाश्ता दे देती हूँ। ये गाइस, टिफ़िन देने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ना, मतलब कि पूजा पाठ मेरा हो चुका है और बच्चे चले गए हैं स्कूल। अब रखी हूँ चाय, और अम्मा एकदम थक चुकी हैं, क्योंकि मतलब कि चारों फ्लोर पे जो मतलब ये लावा, जो धान का जो होता है ना लावा, उसको जो है दूध में मिला के सब छिड़कती हैं ना, तो पूरे मतलब कि पूरे घर में ऊपर से लेके नीचे तक पूरा छिड़कना पड़ता है। तो मतलब थक चुकी हैं, और मैं भी पूजा वूजा करके पैर छू ली हूँ। और यहाँ देखिए हमारे यहाँ जो है कितनी तेज़ बारिश हो रही है, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखा रही हूँ।
तो गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ देखिए हमारे यहाँ कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और मतलब कि क्या है ना कि जब बच्चे स्कूल चले गए थे तब बारिश शुरू हुई थी। मतलब कि यही अच्छा था, नहीं तो बच्चे बस में बैठने से पहले ही वहाँ तक, जैसे जहाँ से हमारे कॉलोनी का टर्न होता है ना, वहाँ बस आके खड़ी होती है, तो वहाँ तक पहुँचने में अगर बारिश होती तो भीग जाते। तो लोग पहुंच गए थे। और यहाँ देखिए जो है हमारे यहाँ जब बारिश होती है ना तो हर तरफ मतलब कि हरियाली ही हरियाली रहती है। और यहाँ देखिए जो है भगवान का मैं पूजा पाठ कर चुकी हूँ, मतलब अम्मा भी कर चुकी हैं, मैं भी कर चुकी हूँ। और हमारा मतलब सुबह का सारा काम समाप्त हो चुका है और नाश्ता भी मैं बना चुकी हूँ। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा मैं अपने मंदिर को आप लोगों को मैं दिखाती रहती हूँ। यहाँ देखिए इस तरीके से इस बार घंटी अम्मा लाई हैं, यहाँ मैं बांध दी हूँ। तो अच्छा लग रहा है ना, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यहाँ देखिए नाश्ते में मैं पोहा बनाई हूँ। तो पिताजी भी नहा लिए हैं, अम्मा भी मतलब तो सुबह ही 4 बजे ही नहा ली थी। तो चलिए गाइस यहाँ ना अब हम अम्मा और पिताजी के लिए नाश्ता दे आते हैं और पिताजी के लिए चाय भी रख लिए। तो चलिए फ्रेंड्स दे आते हैं अम्मा और पिताजी को नाश्ता, उसके बाद जो है मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो गाइस चलिए नीचे चलते हैं लेके। और अम्मा तो दोबारा चाय पीती नहीं है, पिताजी के लिए सिर्फ चाय बनाई हूँ, तो वहाँ से दे के आते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए चलिए चलते हैं नीचे। तो गाइस देखिए ना अब मैं सारा काम समाप्त करके फिर कपड़ा भी धुल ली हूँ। आज ना बहुत कम कपड़े थे तो हाथ से ही धुली हूँ, मतलब मशीन नहीं लगाई थी। जब ज़्यादा कपड़े रहते हैं ना, कभी कभी हमारे यहाँ कम कपड़े निकलते हैं। और आज ना अम्मा नीचे नहाई थी ना, तो वो अपना नीचे ही धुल ली थी। मैं बोली कि रहने दीजिए, मैं अभी आऊँगी नाश्ता लेके तो कपड़े ले आऊँगी, धुल लेंगे यहीं पे। लेकिन वो बोली कि नहीं हम यहीं धुल ले रहे हैं। धोने बैठ गई थी तो मतलब कि धुल ही ली अपना कपड़ा। तो सिर्फ हम ही लोगों का था और थोड़ा ही कपड़ा था, तो मैं सोच रही हूँ कि यहीं मतलब हाथ से ही धुल के फैला ले रही हूँ गाइस। तो कभी कभी ये सोचती हूँ ना कि अम्मा जैसे अगर बिस्तर पकड़ेंगी या फिर मतलब कि नहीं उनके हिम्मत पड़ेगा काम करने के लिए, तो फिर कैसे होगा। इतने सुबह सुबह बच्चों का टिफ़िन चाहिए रहता है, सबका चाय नाश्ता चाहिए रहता है, फिर मुझे दूध लावा घर की साफ़ सफाई करनी रहती है। तो दूध लावा जब चढ़ाना होता है तो फिर दूर जाना होता है, तो देखिए कैसे मैनेज मैं फ्यूचर में कर पाती हूँ पता नहीं। तो अम्मा के रहने पे मुझे बहुत मतलब कि कभी कभी हिम्मत मिल जाता है और काफ़ी मतलब कि हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ देखिए मैं सारे कपड़े जो है धो लेती हूँ। अब चलती हूँ लंच बनाने। लंच बनाने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ गाइज़। तो चलिए चलते हैं किचन में, और किचन में मैं लंच पहले बनाना शुरू करती हूँ क्योंकि अब लंच का टाइम धीरे धीरे हो रहा है। तो यहाँ देखिए मैं फ्रेंड्स ना आज लंच में बनाई हूँ ये सूरन की सब्ज़ी। तो आप लोगों को सूरन की सब्ज़ी पसंद है कि नहीं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे यहाँ तो हमारे बच्चों को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उन लोगों के लिए जो सुबह बनाए थे ना वही रख दिए थे। और यहाँ देखिए मैं खीर बना दी हूँ, मतलब ये पक रहा है, अभी पूरी तरह से पका नहीं है, गाढ़ी खीर नहीं हुई है। तो चलिए मैं पूड़ियाँ भी छान लेती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ मैं खीर भी हमारा लगभग थोड़ा टाइम में पक जाएगा। और सब्ज़ी तो बहुत टेस्टी बनी थी और बच्चों के लिए तो सुबह वाली सब्ज़ी ही रख दी थी, और आज यही पूड़ी सब्ज़ी और खीर बना रही हूँ। तो चलिए पूड़ियाँ भी छान लेती हूँ फ्रेंड्स, और फिर मतलब कि आप लोगों से मैं मिलती हूँ पूड़ियाँ छानने के बाद। और बच्चे तो आएंगे 2 सवा 2 बजे स्कूल से वो लोग आते हैं। और अम्मा पिताजी को अब खाने का टाइम हो गया है ना, तो अम्मा आई तो उनसे मैं बोली कि आप ठाकुर जी को भोग लगा दीजिए। तो उनको मैं खीर निकाल के आज मैं दे दी हूँ। तो वही ठाकुर जी को भोग लगाई दोपहर वाला, वैसे तो मैं ही लगाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं अम्मा और पिताजी के लिए भी खाना निकाल दे रही हूँ। अम्मा आई हैं यहीं, तो अम्मा बोली कि मुझे यहीं दे दो, मैं यहीं खा लेती हूँ, पिताजी को नीचे लेके जाना है। तो पिताजी को नीचे ले जाएंगे, अम्मा अपना यहीं खा लेती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज का मेरा मतलब नागपंचमी के दिन का ये दोपहर का जो है लंच यही है। तो फ्रेंड्स देखिए खाना पीना अम्मा पिताजी का हो गया है। वो लोग अम्मा भी आई थी, खाना खा के गई, और पिताजी भी खाना खा लिए हैं। और अब किचन की सफाई हो चुकी है फ्रेंड्स। तो अभी हो रहे हैं 12:30, यानी कि 12:30 हो गए हैं। और थोड़ा हल्का हल्का धूप निकल रहा है ना। तो ये देखिए बच्चों का मैं शूज़ धुली थी ये, तो कल का मैं धुली हूँ, और सैटरडे को पहन के जाते हैं ये लोग। तो फिर अभी हल्का सूखा, मतलब कि सूखा नहीं है तो हल्का हल्का गीला ही है। तो इसको थोड़ा सोच रहे हैं धूप में रख दे ताकि कल तक ये सूख जाए, नहीं तो फिर
क्या पहन के जाएंगे। तो फ्रेंड्स ना चलिए, और आज ये नागपंचमी का दिन तो मेरा ऐसे ही गया। अभी शाम को देखिए अभी मार्केट भी मुझे जाना है, कुछ कपड़े उपड़े लेने हैं किसी के लिए। अगर जाएंगे तो उसका ब्लॉग मैं अलग से शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग मेरा आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे जो भी नया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो ब्लॉग अपलोड करूं तो आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुंचे और आप हमारा ब्लॉग देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हूँ किसी ऐसे ही प्यारे से ब्लॉग या वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।